आज हम क्लास 9 मैटर इन आवर सराउंडिंग एनसीईआरटी चैप्टर 1 डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में हमें मैटर के विषय में जो हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है उसके विषय में बताया गया है एनसीईआरटी की बुक में। यह जो एनसीईआरटी का चैप्टर है रेलवे एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले देखते हैं मैटर होता क्या है। व्हाट इज मैटर यानी पदार्थ। मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्युपाइज स्पेस। मतलब मैटर कुछ भी होता है जो जिसके अंदर मास होता है, जो स्थान घेरता है। मतलब जिसमें द्रव्यमान होता है और स्थान घेरता है उसे मैटर कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं जैसे हवा, एयर, वाटर, फूड, प्लांट, एनिमल्स, स्टार, ये सभी मैटर हैं। हमारे प्राचीन जो फिलोसफर थे उन्होंने मैटर के बीच में मैटर के लिए उनकी क्या समझ थी, उन्होंने मैटर को 5 एलिमेंट में डिवाइड किया या 5 एलिमेंट में क्लासिफाइड किया। उनके हिसाब से सभी विश्व के सभी चीजें इन्हीं 5 एलिमेंट से बनी हुई है। प्राचीन भारतीय दार्शनिक ने पदार्थ को 5 तत्वों में डिवाइड किया। एंशिएंट इंडियन फिलोसफर क्लासिफाइड मैटर इनटू 5 एलिमेंट्स: एयर, अर्थ, अग्नि, स्काई, वाटर। इन्हीं से चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, लिविंग या नॉन लिविंग सभी इसी से बनी हुई मानी जाती है। यानी एयर, अर्थ, फायर, स्काई, वाटर सभी चीजें इन्हीं से बनी हुई वो लोग मानते थे, जो प्राचीन दार्शनिक थे भारतीय। लेकिन आधुनिक जो मॉडर्न साइंस है उसके हिसाब से मैटर इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी। मतलब जो आधुनिक विज्ञान है उसके हिसाब से मैटर को हम फिजिकल प्रॉपर्टी, भौतिक गुण, और केमिकल प्रॉपर्टी या केमिकल नेचर, रासायनिक प्रकृति के आधार पर डिवाइड किया गया है। तो अगर फिजिकल नेचर के आधार पर मैटर को डिवाइड किया जाए तो मैटर इज मेड ऑफ पार्टिकल्स। मैटर जो होता है, जो पदार्थ होता है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। मैटर पार्टिकल से बना होता है। When we dissolve salt, जब हम सॉल्ट को वाटर में डिजॉल्व करते हैं, मतलब घोलते हैं, द वाटर लेवल डज नॉट चेंज। जब सॉल्ट को, नमक को पानी के अंदर घोलते हैं तो वाटर का लेवल चेंज नहीं होता है, नहीं बदलता है। इसका रीजन ये होता है कि जो सॉल्ट के पार्टिकल हैं, वाटर के पार्टिकल के बीच में जो स्पेस है उसके बीच समा जाते हैं। When we dissolve salt in water, the water levels does not increase because salt particles occupy spaces between water particles। मतलब जब सॉल्ट को घोलते हैं वाटर में, प्लस वाटर के साथ हम इसका सॉल्यूशन बनाते हैं, तो इस सॉल्ट के पार्टिकल वाटर के पार्टिकल के बीच जो स्पेस है उसमें समा जाते हैं, इसलिए वाटर का लेवल चेंज नहीं होता है। हम पानी में नमक को घोलते हैं, यहाँ पे हिंदी में भी है, तो लेवल नहीं बढ़ता है। पहला हमने पढ़ा कि मैटर पार्टिकल से बने होते हैं। दूसरा हमारे पास है मैटर इज नॉट कॉन्टिन्यूअस। मैटर कॉन्टिन्यूअस नहीं होता है, इट इज पार्टिकुलेट इन नेचर। मतलब ये पार्टिकल से बने होते हैं। कॉन्टिन्यूअस पदार्थ निरंतर नहीं होते हैं, ये छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, और ये पार्टिकल बहुत स्मॉल होते हैं, वेरी स्मॉल।
पोटेशियम परमैंगनेट, जिसका फार्मूला आता है KMnO4। जब इसको हम पानी के अंदर डालते हैं तो पूरा वाटर जो है कलर हो जाता है। मतलब इसका छोटा सा क्रिस्टल काफ़ी सफिशियंट है पानी को कलर करने के लिए। इसे रेड दवा, लाल दवा के नाम से भी जाना जाता है। लाल दवा। ये एंटीसेप्टिक होता है। तो इससे हमें पता चलता है कि पदार्थ अत्यंत छोटे छोटे कणों से मिलकर बने हुए हैं। अब पदार्थ के कण बहुत ही सूक्ष्म है, माइक्रोस्कोपिक है। माइक्रोस्कोपिक है मतलब इसे हम बेयर आंख से, नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। अब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, पदार्थ के कणों के क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं, क्या गुण हैं, उसे देखेंगे। पदार्थ के कणों की विशेषता, पहली विशेषता है पदार्थ के कणों के बीच खाली स्थान होता है, वैकेंट प्लेस होता है। वैकेंट प्लेस होता है, खाली स्थान होता है पदार्थ के कणों के बीच में। एग्जाम्पल के तौर पर टी, कॉफी, लेमनेड मिक्स इजिली, इनको आसानी से हम इजिली मिक्स कर पाते हैं क्योंकि वाटर के अंदर क्या होता है, खाली स्थान होता है जिसमें आसानी से उसके अंदर स्थान पा पाते हैं। चाय, कॉफी, नींबू पानी में आसानी से मिल जाते हैं। इसका रीजन होता है कि पदार्थ के कणों के बीच में खाली स्थान होता है, इसीलिए आसानी से मिल जाते हैं। पार्टिकल्स आर कंटिन्यूअसली मूविंग, जो पदार्थ के पार्टिकल हैं हमेशा मूव करते रहते हैं, इनमें लगातार गति होती रहती है। एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, इंसेंस स्टिक स्मेल स्प्रेड इन रूम, जो अगरबत्ती की गंध होती है, खुशबू होती है, पूरे कमरे में फैल जाती है। इससे हमें पता चलता है कि पदार्थ के जो कण होते हैं मूवेबल होते हैं। मूवेबल होते हैं मतलब उनमें गति होती है, मूवेबल होते हैं। तो जो अगरबत्ती के गंध के कण अपने आप मिल जाते हैं हवा में, इंटरमिक्सिंग इज कॉल्ड डिफ्यूजन। इनके इंटरमिक्सिंग को डिफ्यूजन कहते हैं। डिफ्यूजन में पदार्थ अपने आप मिल जाते हैं। और जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो डिफ्यूजन भी बढ़ जाएगा। तापमान बढ़ने पर जो डिफ्यूजन होता है विसरण बहुत तेजी से होता है। तीसरी विशेषता है पदार्थ कणों की, पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर, मतलब पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हम देखेंगे, पदार्थ के कण में पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसमें ज्यादा होता है, लिक्विड में होता है, सॉलिड में होता है, गैस में होता है। तो जो मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो सॉलिड में होता है। उसके बाद लिक्विड में मीडियम होता है, मतलब ठोस से कम होता है अट्रैक्शन, और गैस में न्यूनतम होता है क्योंकि गैस के पार्टिकल रैंडमली घूमते रहते हैं। अब पदार्थ की अवस्था देखते हैं। पदार्थ की जो बेसिकली तीन अवस्थाएं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। उस सॉलिड अवस्था में क्या क्या विशेषता होती है? सॉलिड में क्या क्या विषय होती हैं? सॉलिड में पहले तो एक निश्चित आकार होता है, डिफिनिट शेप होता है, वॉल्यूम फिक्स होता है, एक निश्चित शेप होता है, इसमें कठोरता होती है, मतलब ठोस को हम दबा नहीं पाते हैं, इसमें रिजिडिटी होती है, इसके अंदर, और बहुत ही कम कंप्रेसिबल होता है, मतलब दब नहीं पाता है दबाने पर। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, आयरन, वुड और चॉक, ये सब सॉलिड हैं। वैसे चॉक भी है लेकिन काफी ब्रिटल होता है। चॉक जो होता है काफी ब्रिटल होता है, दबाने पर दब जाएगा, टूट जाएगा।
लोहा, लकड़ी, ये सब का सॉलिड होते हैं। लिक्विड में इनका कोई निश्चित नो फिक्स शेप, इनका कोई निश्चित आकार नहीं होता है। लेकिन इनका वॉल्यूम जो होता है, वॉल्यूम फिक्स्ड होता है। वॉल्यूम जो होता है इनका, वॉल्यूम फिक्स्ड होता है। मतलब जिस तरह के बर्तन में रखे जाएंगे उसी का आकार ऑक्यूपाई कर लेंगे, ग्रहण कर लेंगे। और तीसरी इसकी विशेषता है कि लिक्विड जो होता है कैन फ्लो, मतलब बह सकता है, इसमें बहने का गुण होता है। ये थोड़ा सा स्लाइटली कंप्रेसिबल होता है, मतलब बहुत थोड़ा सा दब पाता है। एग्जाम्पल के तौर पे वाटर, मिल्क, ऑयल, ये सब लिक्विड है। अब हम आगे गैसीय अवस्था देखते हैं, गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट में कोई भी फिक्स शेप नहीं होता है, इनका वॉल्यूम भी निश्चित नहीं होता है, और बहुत ज़्यादा हाईली कंप्रेसिबल। इसीलिए हम जो एलपीजी यूज करते हैं घरों के सिलेंडर में, गैस के कंप्रेसिबिलिटी के कारण इसे छोटे से सिलेंडर में कंप्रेस करके रखा जाता है। छोटे सिलेंडर में आसानी से कंप्रेस करके 14 to 15 kg गैस को आसानी से रखा जा पाता है, क्योंकि कौन सी प्रॉपर्टी होती है, इसका रीजन होता है कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी की वजह से जो एलपीजी होती है, इसे आसानी सिलेंडर में भर लिया जाता है, क्योंकि गैस की प्रॉपर्टी है, गैस को कंप्रेस किया जा सकता है। गैसों में एक और प्रॉपर्टी है, तो बहुत का डिफ्यूजन बहुत फास्ट होता है, एक गैस दूसरे गैस में बहुत जल्दी मिल जाती है। कंप्रेसिबिलिटी के लिए एलपीजी, सीएनजी, ऑक्सीजन के भी सिलेंडर होते हैं, सीएनजी के भी होते हैं। गैस दबाव डालती है कंटेनर पे, गैस एक्सर्ट प्रेशर बिकॉज पार्टिकल्स हिट द वॉल ऑफ द कंटेनर। मतलब गैस जो होती है, कोई बर्तन है उसकी दीवारों पर प्रेशर लगाती है। जैसे अगर हम किसी बर्तन में इस तरह गैस फिल किया जा रहा है, तो इसकी जो वाल है, वाल पे गैस प्रेशर लगाती है। मतलब गैस में प्रॉपर्टी और क्या से दबाव की प्रॉपर्टी, प्रेशर, P इक्वल टू एफ अपॉन ए। पर यूनिट एरिया पे जितना फोर्स लगता है उसे प्रेशर कहते हैं। इसकी यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब देखेंगे इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट, अवस्थाओं में परिवर्तन कैसे होता है। वाटर एग्जिस्ट एज, वाटर थ्री फॉर्म में पाया जाता है, सॉलिड, आइस, लिक्विड वाटर, वेपर गैस या भाप। अब देखेंगे इन जो स्टेट पे टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ता है। मेल्टिंग पॉइंट, टेम्परेचर एट विच सॉलिड चेंज इनटू लिक्विड। मतलब वह तापमान जिस पर कोई सॉलिड जो है वो लिक्विड में चेंज हो जा रहा है, उसे कहेंगे मेल्टिंग पॉइंट, मतलब गलनांक। जैसे आइस जो होती है 273 डिग्री केल्विन या 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर मेल्ट हो जाती है। आइस जो होती है 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 273 केल्विन या 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे मेल्ट हो जाती है। तो मतलब ये हो गया इसका मेल्टिंग पॉइंट। लेटेंट हीट क्या होती है देखते हैं। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, यानी 1 kg ठोस को लिक्विड में बदलने के लिए, द्रव में बदलने के लिए जितना हीट की आवश्यकता होती है, हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg सॉलिड इनटू लिक्विड विदाउट टेम्परेचर चेंज। मतलब जब कोई भी मेटर पदार्थ है जब अपना स्टेट बदलता है, यानी सॉलिड से लिक्विड में जाता है, तो टेम्परेचर में कोई बदलाव नहीं होता है, टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, क्योंकि जितनी भी एनर्जी होती है वो एनर्जी जो होती है सॉलिड को लिक्विड में बदलने में खर्च हो जाती है। तो यही जो एनर्जी जिससे तापमान नहीं बढ़ता है, अवस्था परिवर्तन के काम आती है,
उस एनर्जी को बोलते हैं गुप्त उष्मा, लेटेंट हीट। लेटेंट का काम ही है पदार्थ की अवस्था को बदलना, न कि तापमान को बढ़ाना। अब आगे देखेंगे बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? टेम्परेचर एट विच लिक्विड चेंज इनटू गैस, यानी बॉइलिंग पॉइंट में वह तापमान होता है जिसपे कोई लिक्विड गैस में इंटरचेंज हो जाता है, बदल जाता है। अगर हम वाटर के केस की बात करें तो वाटर जो होता है 300 मतलब 373 केल्विन यानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे लिक्विड से गैस में बदल जाता है। या अगर फ़ारेनहाइट की बात करें तो 212 फ़ारेनहाइट पे ये बदल जाता है गैस में। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। 1 किग्रा द्रव को, कोई 1 केजी लिक्विड हमारे पास है, उसे गैस में बदलने में जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ लिक्विड इनटू गैस। स्टीम cause more burns because it has extra latent heat। स्टीम क्यों जलाती है? क्योंकि स्टीम के पास लेटेंट हीट होता है एक्स्ट्रा, जिससे उसका तापमान बहुत ज्यादा होता है और हम जल जाते हैं। सब्लिमेशन, सब्लिमेशन क्या होता है अब आगे देखते हैं। जिसे ऊर्ध्वापातन बोलते हैं। इसमें पदार्थ बिना लिक्विड में आए डायरेक्ट गैस में बदल जाता है। मतलब सॉलिड डायरेक्टली चेंजेस इनटू गैस विदाउट बिकमिंग लिक्विड, मतलब बिना लिक्विड हुए गैस में बदल जाता है। ठोस से सीधे गैस में बदल जाता है। कैम्फर जो कपूर होता है या ड्राई आइस होती है जिसे सॉलिड CO2 कहते हैं, इनको जब हीट किया जाता है तो सीधे सॉलिड से सीधे गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं, बीच में लिक्विड में नहीं आते हैं सब। डिपोजिशन, निक्षेपण, गैस डायरेक्टली चेंज इनटू सॉलिड, यानी गैस डायरेक्ट सॉलिड में चेंज हो जाएगा, मतलब गैस सीधे ठोस में बदल सकती है। इस प्रोसेस को कहते हैं डिपोजिशन, निक्षेपण। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, प्रेशर का क्या प्रभाव होता है गैस पे? दाब बढ़ाने पर गैस के कण जो होते हैं पास पास आ जाते हैं। जैसे प्रेशर बढ़ेगा गैस के कण पास पास आ जाएंगे प्रेशर बढ़ने पे। प्रेशर बढ़ने पे हाई प्रेशर प्लस लो टेम्परेचर, अगर प्रेशर हाई है और टेम्परेचर लो है, यानी प्रेशर जो है वो हाई है और टेम्परेचर लो है, तो हम किसी भी गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। उच्च दाब और कम तापमान पर गैस द्रव में बदल जाती है, यानी हाई प्रेशर प्लस लो टेम्परेचर कैन लिक्विफाई गैसेस। इवापोरेशन, इवापोरेशन में क्या होता है कि जो लिक्विड होता है वेपर में बदल जाता है। चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर ऑफ एनी टेम्परेचर बिलो बॉइलिंग पॉइंट, मतलब बॉइलिंग पॉइंट से नीचे कोई भी लिक्विड को वेपर में बदलने का प्रोसेस इवापोरेशन कहलाता है। बॉइलिंग पॉइंट से नीचे किसी भी लिक्विड के भाप में बदलने की, वेपर में वाष्प में बदलने की क्रिया को हम इवापोरेशन कहते हैं। इसके बॉइलिंग पॉइंट से कम तापमान पर ही लिक्विड वेपर या गैस में बदलता है। जैसे वेट क्लॉथ हमारा है, उसको जब धूप में डालते हैं तो आसानी से सूख जाता है। इसका रीजन क्या है? इवापोरेशन रीजन है इसका। फैक्टर अफेक्टिंग इवापोरेशन, इवापोरेशन को प्रभावित करने वाले फैक्टर कौन कौन से हैं? इवापोरेशन को प्रभावित करने वाले फैक्टर कौन कौन से हैं, अब उसे देखते हैं।
पहला हमारे पास सरफेस एरिया बढ़ेगा। यदि सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा है तो इवापोरेशन भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, इवापोरेशन भी इंक्रीज होगा। टेम्परेचर यदि बढ़ता है, राइज करता है टेम्परेचर, तो इवापोरेशन भी राइज करेगा। ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है तो इवापोरेशन क्या होगा, कम हो जाएगा, क्योंकि जो वाटर है वो सूख नहीं पाएगा आसानी से, क्योंकि हवा जो पहले से ही वाटर से संतृप्त है, सैचुरेटेड है, इसी वजह से अगर ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी तो इवापोरेशन कम हो जाएगा। वाष्पीकरण से ठंडक क्यों महसूस होती है हमें? जब द्रव वाष्पित होता है तो अपने आसपास से हीट को लेता है, हीट को। When liquid evaporates, it absorbs heat from surrounding। मतलब जब कोई लिक्विड इवापोरेट होता है, वाष्पीकृत होता है, तो अपने आसपास से, सराउंडिंग से हीट लेता है। हीट लेने की वजह से सराउंडिंग का हीट कम हो जाता है, इसीलिए ठंडक होती है। एसीटोन ऑन पाम, एसीटोन को हाथ पर लेते हैं तो हमको ठंडक महसूस होता है। इसका रीजन होता है कि जो एसीटोन है उसको इवापोरेट करने के लिए हीट हमारे हथेली से ली गई, इसलिए हमको ठंडक महसूस होता है। मटका वाटर भी इवापोरेशन की वजह से ठंडा होता है। कॉटन क्लॉथ भी इवापोरेशन की वजह से ठंडा होता है। डिफरेंस बिटवीन स्टेट, सॉलिड फिक्स होता है वॉल्यूम, सॉलिड में जो होता है सॉलिड में शेप फिक्स होता है, लिक्विड में शेप फिक्स नहीं होता है, गैस में फिक्स नहीं होता है। वॉल्यूम सॉलिड में फिक्स होता है, लिक्विड में वॉल्यूम फिक्स होता है, गैस में नहीं होता है। कंप्रेसिबिलिटी इज लो इन सॉलिड, लो इन लिक्विड, हाई इन गैस। डिफ्यूजन स्लो, लिक्विड मीडियम, गैस फास्ट। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, सॉलिड में मैक्सिमम होता है, लिक्विड में मीडियम होता है और गैस में मिनिमम होता है। एक फार्मूला देख रहे हैं, D इक्वल टू डेंसिटी, D इक्वल टू m अपॉन V। इसका हो जाएगा यूनिट kg पर मीटर क्यूब। पर यूनिट वॉल्यूम में जो मास होता है उसे डेंसिटी कहते हैं। अगर हमें सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलना है उसके लिए फार्मूला है, और केल्विन को हम सिंपली मैं इसे एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए हमारे पास जो 3 स्केल है, ये हमारे पास है। अगर सेल्सियस की बात करें तो इस पे जो मेल्टिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है वाटर का, और बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। उसी तरह अगर हम केल्विन स्केल की बात करें तो यहाँ पे वाटर का जो मेल्टिंग पॉइंट है 273 केल्विन होता है, और बॉइलिंग पॉइंट 373 केल्विन होता है। उसी तरह फ़ारेनहाइट स्केल की बात करें तो यहाँ पे वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है 32 डिग्री, या मेल्टिंग पॉइंट 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, और बॉइलिंग पॉइंट 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। इनके बीच में 100 बराबर भाग है, 100 डिवीजन है। पर डिवीजन 1 डिवीजन को हम करते हैं 1 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ भी टोटल 100 डिवीजन है, 1 केल्विन का है। यहाँ 180 डिवीजन है, यहाँ पे 180 डिवीजन है, और पर डिवीजन को 1 डिग्री फ़ारेनहाइट कहते हैं। हमारे पास इसके लिए फार्मूला होता है C/100 इक्वल टू K माइनस 273 अपॉन 100 इक्वल टू F माइनस 32 अपॉन 180। इस फार्मूला से हम आसानी से सेल्सियस को केल्विन में या फ़ारेनहाइट में किसी में चेंज कर सकते हैं।
ये फार्मूले को मैं क्लियर लिख दे रहा हूँ। C/100 इक्वल टू K माइनस 273/100 इक्वल टू F माइनस 32/180। कृपया वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, और इसका नेक्स्ट पार्ट कल इसी समय अपलोड हो जाएगी। और ये वीडियो पूरे एनसीईआरटी की सीरीज में चलाऊंगा, जिससे आपको रेलवे एग्जाम में कोई भी साइंस का क्वेश्चन मिस ना हो। और इसके बाद जैसे ही चैप्टर फिनिश होगा, मैं एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर के क्वेश्चन और रेलवे के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अपलोड करूंगा। तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।